नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम बोले, काशी सदियों से ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र। मुख्यमंत्री गहलोत आज आएंगे उदयपुर। पूर्व मंत्री कटारा की मूर्ति का करेंगे अनावरण। प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची, नर्मदा पूजन से करेंगी चुनावी शंखनाद। हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र, सुंदरनगर की जाह्नवी मुख्यमंत्री की भूमिका में। और बिजली बिलों में इसी माह मिलेगी छूट, 100 यूनिट तक आएगा जीरो बिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में हो रही G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। इसमें भारत की विविध विरासत का सार है और ये देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि G20 विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। विकास वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार दोपहर 3 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। यहां वे शाम 5 बजे खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय हिरणमगरी में पूर्व मंत्री खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री की कार्यक्रम के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जिला प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी दोपहर में उदयपुर आएंगे। इधर मूर्ति अनावरण को लेकर पुलिस ने पूरे प्रबंध किए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा 3 दिन से विरोध कर रही थी और इसी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज जबलपुर में हैं। वे सुबह 10:30 बजे जबलपुर पहुंची। डुमना एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें रिसीव किया। जबलपुर से प्रियंका मध्य प्रदेश में इसी साल होने जा रहे 2023 की विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी। सुबह सबसे पहले वे 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा का पूजन करेंगी। घाट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक जुट चुके हैं। प्रियंका का नर्मदा नदी में घूमने का मन होता है, तो यहाँ उनके लिए एक नाव की भी व्यवस्था की गई है। प्रियंका शहर के शहीद स्मारक ग्राउंड में सभा करेंगी। सभा स्थल पर भी लोग आना शुरू हो गए हैं। हिमाचल विधानसभा में आज बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल सत्र शुरू हो गया है। इसमें बाल विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। बाल सत्र दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। गौरतलब है कि मंडी जिले के सुंदरनगर स्कूल की जाह्नवी बाल मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रही हैं। इसी तरह बाल विधायकों की काबिलियत के हिसाब से स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, बाल कैबिनेट मंत्री भी चुने गए हैं। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि देश भर के 17 साल से कम उम्र के 1108 बच्चों में से 68 बाल विधायक चुने गए हैं। इनमें 63 बच्चे हिमाचल के हैं। राजस्थान में 100 यूनिट निःशुल्क बिजली पर उपभोक्ताओं में बनी असमंजस की स्थिति को लेकर ऊर्जा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग ने घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग टैरिफ भी जारी किया है। योजना के तहत ये छूट इस माह बंटने वाले मई के बिलों में लागू होनी है, लेकिन सरकारी स्तर पर जारी आदेश अभी उदयपुर संभाग मुख्यालय पर नहीं पहुंचे हैं। नए नियमों के तहत घरेलू उपभोक्ता जिनके मासिक बिजली का उपयोग 100 यूनिट है, ऐसे उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल शून्य आएगा। ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली उपभोग 100 यूनिट से 200 यूनिट है, उनको पहले 100 यूनिट निःशुल्क दिए जाएंगे। राजस्थान में होने वाले शहरी व ग्रामीण ओलंपिक में पंजीयन की आखिरी तारीख 15 जून कर दी गई है। इससे पहले यह 10 जून थी और तब तक उदयपुर जिले में 3 लाख लक्ष्य के मुकाबले 2,84,700 पंजीयन हो चुके थे। इनमें ग्रामीण में 2,38,688 एवं शहर में 46,012 युवा शामिल हैं। नोडल अधिकारी शकील हुसैन ने बताया कि ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में होने वाले 7 खेलों में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी उत्साह दिखाते हुए पंजीयन कराया है। ग्रामीण ओलंपिक के लिए 1,25,851 पुरुषों का पंजीयन हुआ है और महिलाओं का आंकड़ा 1,12,837 है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की नई भर्ती से बचने के लिए प्रदेश में अनुबंधित बसों का संचालन दिनों दिन बढ़ रहा है। प्रति किलोमीटर आय और एवरेज निकालने का टारगेट रोडवेज व अनुबंधित बसों का एक समान है। 10 लीटर से ज्यादा डीजल खपाने पर अनुबंधित बस के ड्राइवर से मार्केट वैल्यू के हिसाब से वसूली होती है, जबकि रोडवेज ड्राइवर को नोटिस, चार्जशीट, यहां तक डीजल की कीमत तक जमा करवानी होती है। हालात यह है कि 2013-14 के बाद से रोडवेज में स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है, तब से अनुबंधित बसों का चलन बढ़ा है।
उदयपुर जिले में बड़गांव से पुलिस कर्मचारी की विवाहिता को रात 2 बजे घर से उठाने के मामले में चर्चा में आए भिंडर एसएचओ की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। पीड़िता ने दूसरे दिन पुलिस की काउंसिल से जुड़े एक ऑडियो जारी किया। इसमें पुलिस कर्मचारी पीड़िता के ससुराल में रहने पर ऐतराज उठा रहा है। पुलिस पीड़िता से ये तक कह रही है कि उसने दहेज प्रताड़ना का केस किया हुआ है। ऐसे में पति और उसका परिवार घर में कैसे रखेगा। इधर पुलिस सीएम अशोक गहलोत की सोमवार को उदयपुर के प्रस्तावित दौरे के चलते जांच पूरी नहीं कर पाई। एसपी भुवन भूषण यादव के अनुसार दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई कार्यकारिणी का ऐलान जल्द होगा। प्रदेश में चुनावी साल को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि नड्डा के पहले कार्यकाल की तुलना में अधिक चेहरों को केंद्रीय संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह हैं, जबकि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी राजस्थान से ही हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार मोदी मंत्रिमंडल में जो बदलाव होंगे उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय संगठन की नई कार्यकारिणी और विधानसभा व लोकसभा चुनावों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। डीएसटी नॉर्थ और संजय सर्कल थाना पुलिस ने जयपुर में देर रात नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस को संजय सर्कल थाना इलाके में स्थित श्यामगढ़ हाउस, माली कॉलोनी, चांदपोल गेट के बाहर धड़ल्ले से घी और तेल बेचे जाने की जानकारी मिली। कारखाने से सरस, गोपी कृष्णा एवं महान एवं अन्य ब्रांड का घी और तेल बड़ी मात्रा में जयपुर की जनता की आंखों में धूल झोंक कर बेचा जा रहा था। कारखाने में भिन्न भिन्न ब्रांड के कुल 1556 लीटर नकली घी, 185 लीटर तेल, 480 लीटर वनस्पति और नकली घी बनाने की अन्य सामग्री मिली। सवाई माधोपुर रोडवेज बसों के बेड़े में रोडवेज बसों की संख्या लगातार घट रही है। डिपो में संचालित 3 अनुबंधित बसों की अवधि पिछले महीने समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अनुबंधित बसें साथ ही रह गई है। लगातार घट रही रोडवेज बसों की संख्या को देखते हुए स्थानीय रोडवेज प्रशासन ने हेडक्वार्टर से 5 बसों की मांग की है। पूर्व में स्थानीय रोडवेज डिपो में कुल 31 बसें संचालित थी, जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। वर्तमान में रोडवेज निगम की 26 बसें ही संचालित हो रही हैं। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो बीते 3 सालों में पूरे प्रदेश में 276 बसें कम हुई है। ऐसे में जो बसें कम हुई है उनकी यात्री भार शेष अन्य बसों पर आ गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने पेपर लीक कांड में एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। देवनानी ने कहा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के डॉक्टर विनय सिंह को ईडी ने बुलाया है। ईडी के बुलावे से साफ है कि पेपर लीक में कांग्रेस सरकार के कद्दावर लोगों का हाथ है। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में बाबूलाल कटारा जैसे लोगों की नियुक्ति किसके इशारे पर हुई, ये भी जांच का विषय है। देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं पेपर लीक मामले में सरकार की किसी प्रतिनिधि या अफसर का हाथ नहीं है। डॉक्टर विनय सिंह मंत्री सुभाष गर्ग के खास सिपह सालार हैं। 24 सीनियर न्यूरोसर्जन, 42 रेजिडेंट, 7 ऑपरेशन टेबल और हर दिन औसतन 28 ब्रेन और न्यूरो से संबंधित सर्जरी। ये है राजस्थान का एकमात्र 24 घंटे चलने वाला एसएमएस का न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर। प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में ऐसा ऑपरेशन थिएटर नहीं है जहां हर समय सर्जरी चलती रहती हो। मरीजों की अधिक संख्या की वजह से न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स पिछले 8 साल से लगातार सर्जरी कर रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई बार न्यूरोसर्जन की किसी मरीज की जटिल सर्जरी 12 से 17 घंटे तक चलती है। अगले दिन वे फिर काम में जुट जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वागड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं और 2 दिन में 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा को नाप लिया। वे बांसवाड़ा में आदिवासी वोट बैंक साधने में लगे हुए हैं। उन्होंने 11 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं होने पर कहा कि राज्य निधि से विकास करवाएंगे। पीएम ने घोषणा करते करते पूरी बात को गोल कर दी। मुख्यमंत्री ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की पूरे देश में चर्चा की जा रही है। महंगाई राहत शिविर से कई लोगों को राहत मिली है। बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का वो भी सपना जल्द ही पूरा किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 75 लाख नए वोटर सरकार चुनेंगे। हालांकि अगले 6 माह में इनकी संख्या 3.5 लाख और बढ़ सकती है। इनकी उम्र 17 से 18 साल के बीच है। ये निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनके अलावा 1.5 लाख युवा वोटर और बढ़ सकते हैं। वहीं 18 से 40 साल तक की उम्र के कुल युवा वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा होगी। इनमें 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं हैं। वहीं 18 से 19 साल तक के वोटर्स में महिलाएं 5,99,429 और पुरुष 9,03,249 होंगे। कुल वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 16 लाख होगी।
राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन परीक्षा का परिणाम महज 15% रहने पर सवालों के घेरे में है। परीक्षा में बैठने वाले 1325 में से 183 विद्यार्थी पास हुए हैं। बाकी के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि फेल होने वालों का पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी व निजी सेक्टर में नौकरी नहीं मिल सकेगी। परीक्षा में बैठने वाले 260 विद्यार्थियों का परिणाम कोर्ट अंतिम परीक्षा की अंक तालिका नहीं लगाने व अन्य कारणों से रोका गया है। नियमानुसार 50% या इससे ज़्यादा अंक लाने वालों का ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।